भैया मंच पे बैठ जाए हैं? पी के भी यही है। सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। ध्यान दशा में देखा गुरु को, रूप प्रभु का दिखता है। ध्यान किया गुरु का जब मैंने, स्वरूप निज का दिखता है। डूब गया विद्या सिंधु में, भव समुद्र तट पाऊंगा। है विश्वास गुरु संग में भी, सिद्धालय तक जाऊंगा। है विश्वास गुरु संग में भी, सिद्धालय तक जाऊंगा। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। मूल नायक 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। आगम में जब महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखते हैं तो हमको हमारे जीवन का बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। आगम ग्रंथों में जो जो महापुरुषों का जीवन चरित्र किया गया है वह जीवन हमारे लिए शिक्षा के साथ साथ में हमारा विल पावर भी मजबूत करता है। हम छोटी छोटी सी विपत्तियों में घबराने लगते हैं। अगर हमने उन महापुरुषों के जीवन के चरित्रों को पढ़ा होता तो शायद विपरीत परिस्थिति में हमारे अंदर वो विल पावर बढ़ता कि नहीं, जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं तो हमारी क्या औकात है कि हमारे जीवन में क्या ये घटना नहीं घट सकती। जब उन लोगों को हम देखते हैं तो वाकई में समझ में आता है कि जितनी विपत्तियां, जितनी आपत्तियां हैं और जितने संकट उनके जीवन में आए हैं, शायद उनका 1% भी हमारे हिस्से में या हमारे जीवन में नहीं आता। उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थिति में हम बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम जो कर्म तुम्हारे उदय में आया है वो तुम्हारे पूर्व उपार्जित किए हुए कर्मों का ही तो उदय है, आज जो फल के रूप में
तुम्हारे जीवन में आया है, घबराने की क्यों आवश्यकता है? नहीं, उनको समता के साथ में सहन करो। और जो व्यक्ति समता के साथ में उन कर्मों को सहन करता है, ये पक्की बात है कि पूर्व जो कर्म उसके उदय में आ रहे हैं वो तो बंद हो जाएंगे, और जो नवीन कर्म बनने वाले हैं वो रुक जाएंगे, और धीरे धीरे पुराने कर्म भी हमारे क्या होंगे? निर्जरित होंगे। हमको यही भावना भाना है। कुछ लोग कहते हैं कि पद्म पुराण या पुराण आदि जो हैं वर्तमान योग एक मात्र कॉमिक्स हैं, ये मात्र एक कथा है। ये बंधु कथा नहीं है, उन जीवन चित्रित किया गया है उन महापुरुषों के बारे में। अरे ये वर्तमान योग ग्रंथ तुम्हारे लिए वैराग्य को प्रदान करने वाला होता है। अरे ऐसे लोग जो कहने वाले होते हैं उनके लिए आगम में आया है, क्योंकि ये आगमाभाषी हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि ये जिन शासन की और जिन भगवान के वचनों को अनादर करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक और त्रिंच में भी जगह मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आगम में 4 ही तो ग्रंथ हैं हमारे लिए, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। और जो व्यक्ति प्रथमान योग का स्वाध्याय करता है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो चारों अनियोगों का स्वाध्याय कर लेता है। क्योंकि प्रथमान योग में 4 अनियोग हैं। जब भी हम विस्तृत अगर कोई पुराणों को प्रारंभ करते हैं, या आदि पुराण को प्रारंभ किया, हरिवंश पुराण को प्रारंभ किया, तो शुरुआत में कम से कम 7 से 8 चैप्टर जो होते हैं हमारे लिए करणान योग, प्रथमान द्रव्यान योग का ही विषय है उसमें। और बीच बीच में उनके आचरण के बारे में बताया जाता है। यानी कि प्रथमान योग में 4 ग्रंथों का स्वाध्याय है। अगर कोई व्यक्ति प्रथमान योग का ठीक है, हमको क्लिष्ट लगता है करणान योग, समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप प्रथमान योग का स्वाध्याय प्रारंभ में करोगे तो धीरे 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 आपके लिए 4 अनियोगों का ज्ञान हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव जब भी कभी भी कोई साधक या कोई व्यक्ति जाता है कि आचार्य भगवान हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो आप हमको बताइए हम क्या स्वाध्याय करें, तो आचार्य जी सबसे पहले कहते हैं तुम प्रथमान योग में पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। पूज्य गुरुदेव ने मुझको 5 बार प्रथमान योग का स्वाध्याय करा दिया ब्रह्मचारी अवस्था, 5 बार। हमने कहते ये 5 बार क्यों करा दिया? अरे प्रथमान योग को बार बार पढ़ने से क्या है? कई बार आचार्य जी से निवेदन किया कुछ स्वाध्याय करने के लिए, कुछ ऐसा सहयोग बना भी, कुछ अच्छे पढ़ाने वाले भी तैयार थे। जब हम भाग्योदय में थे, मन था पढ़ने का कि नहीं कुछ जैन दर्शन के बारे में, जैन धर्म के बारे में कुछ गुण रहस्यों को समझने का प्रयास करें। लेकिन एक सबसे अच्छी आदत हमारी थी और अभी भी है कि जो भी काम करते हैं हम पूज्य गुरुदेव से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते। तब भी हमने कहा एक काम करते हैं, आचार्य जी के पास आए हैं तो एक काम करते हैं, स्वाध्याय के बारे में पूछ लेते हैं कि गुरुदेव एक भैया जी बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनका मन भी पढ़ाने का है, हमारा मन भी पढ़ने का है। अगर आचार्य जी अगर कुछ एक्स्ट्रा समय से अगर हम कुछ स्वाध्याय करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं क्या? तो आचार्य जी कहते हैं देखो जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य करो। हमारा मन थोड़ा उदास हुआ, हमको लगा कि ऐसा है कि आचार्य जी हमको दीक्षा नहीं देने वाले और जीवन भर तक भाग्योदय की सेवा कराने वाले हैं। हमारे मन में ये भाव आ गए। हमने कहा कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि तात्कालिक मन में कुछ भी खेद हो, लेकिन अपने गुरु के प्रति कभी भी ऐसे भाव नहीं करना कि नहीं गुरु मेरा अहित करने वाले हैं। कभी मन में स्वप्न में भी ऐसे भाव नहीं करना, क्योंकि गुरु जो होते हैं, जिसको कभी गुरु बनाया है, वो कभी अपने शिष्य का अहित नहीं करता। कुछ दिन तक मन में खेद रहा, हमने कोई बात नहीं। जब हम लोग एक समय की बात याद आ गई हमारे लिए, जब पूज्य बड़े महाराज श्री कुंभोज में थे, वहां पर हम लोग शिविर में पहुंचे तो अक्षय सागर जी महाराज श्री ने हमसे पूछा कि कोई स्वाध्याय वगैरह किया है कि नहीं आपने? हमने कहा महाराज श्री स्वाध्याय तो कुछ नहीं किया। जब भी हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो कह देते हैं प्रथमान योग का स्वाध्याय करो। हमको समझ में नहीं आता, हमको ऐसा लगता है कि आचार्य जी हमको दीक्षा नहीं देना चाहते होंगे, इसलिए हमको अनपढ़ रखना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा नहीं, ऐसे अनादर के भाव कभी भी गुरु के प्रति नहीं रखना। एक बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी। हम 2 ब्रह्मचारी घर छोड़ के और स्वाध्याय की ललक से घर छोड़ के आचार्य गुरुदेव के पास पहुंचे और आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री हम घर छोड़कर आए हैं और हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, अब कभी हम घर वापस नहीं जाएंगे। आचार्य श्री ने कहा नहीं, किससे पूछ के घर छोड़ के आए हो, वापस घर जाओ। आचार्य श्री ने पुनः हमको घर भेज दिया। मन में बहुत टीस थी, कुछ पढ़ने की कुछ ललक था हमारे मन में,
लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, जो तुम्हारे मन में भाव आए थे कि गुरुदेव हमको अनपढ़ रखना चाहते हैं, शायद दीक्षा देना नहीं चाहते हैं, वो भाव भी हमारे अंदर आए थे। और जैसे ही आचार्य ने भेजा, लेकिन हम घर तो नहीं गए, कुंभोज में ही रुक गए। वहां पर बहुत सारे विद्वान थे। वो विद्वान जो थे, विद्वानों ने से हमने कहीं कहा हमको पढ़ाने का प्रयास करो, आप पढ़ाओ हमारे लिए, तो किसी भी विद्वान ने हमको कुछ पढ़ाया नहीं। बहुत दिन तक रहे। ध्यान रखना, इस दुनिया में अपनी कला कोई देना नहीं चाहता। कला तो किसी व्यक्ति के अंदर हो तो स्वयं ले सकता है, लेकिन अपने गुण कोई व्यक्ति नहीं देता, कोई भी नहीं देता। बहुत दिन तक रहे, क्षेत्र का भोजन कर रहे थे। मन में बहुत ग्लानि हुई कि देखो अपन यहाँ रह रहे हैं और क्षेत्र का भोजन कर रहे हैं। परिवार वालों को बुलाया, उनसे कहा हम घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन हम घर तो नहीं आएंगे, मंदिर में रह के पाठशालाएं पढ़ाएंगे, और पाठशाला पढ़ाने के बाद भोजन जरूर हम घर करेंगे, हम समाज में भोजन नहीं करेंगे। घर वाले तो चाहते ही थे कि भैया जी वापस आ जाएं। दोनों ब्रह्मचारी जब घर पहुंचे, और पहुंचने के बाद 2 महीने बाद समाचार आए कि पूज्य गुरुदेव ने उन लोगों को बुला लिया, और गुरुदेव ने बुलाने के बाद उनको मुनि दीक्षा दे दी। और जैसी दीक्षा हुई, वो दीक्षा होने के बाद सबसे पहला प्रश्न उनका यही गुरुदेव से था कि आचार्य श्री, अब आपने हमको दीक्षा तो दे दी ही है, लेकिन अब हमारा स्वाध्याय नहीं, हम क्या पढ़े हैं यहाँ पर? इतने सारे बड़े बड़े विद्वान साधु मुनि महाराज हैं, उन मुनि राज के बीच में हमको कुछ चीज का ज्ञान नहीं है, हम क्या पढ़ेंगे महाराज? आचार्य श्री, अगर आप पहले अगर हमको कुछ ज्ञान प्राप्त करा देते या किसी से पढ़ा देते तो कम से कम आज मुनियों के समा में हम बैठने लायक तो हो जाते हैं। आचार्य श्री से पहला प्रश्न उन्होंने यही कहा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कोरी स्लेट रखना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए कोरी स्लेट रखना चाहता था, क्योंकि कोरी स्लेट पे जो लिखते हैं वो लिखा जाता है, आधी स्लेट पे ना हम मिटा सकते हैं ना कोई चीज लिख सकते हैं। जिन व्यक्तियों का जो ज्ञान होता है, कहते हैं अध गगरी जल झलकत जाए, जिस व्यक्ति का आधा ज्ञान होता है वो हमेशा क्या होता है, उथलता है, मचलता है उसके लिए। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी कोरी स्लेट रहेगी, मैं जो लिखूंगा वो लिखता जाऊंगा। इसलिए आचार्य श्री की बहुत दूरदर्शिता रहती है। इसलिए कहते हैं कभी भी गुरुदेव के प्रति अनादर के भाव नहीं रखना। बात अपनी चल रही है वर्तमान युग यानी पुराणों की। जो हमारे लिए पुराण होते हैं वो हमारे लिए बहुत रहस्यों को देने वाले होते हैं। अगर तुम पुराणों को पढ़ोगे तो बंधुओं ध्यान रखना, अरे 5 बार की बात छोड़ो, तुम जिंदगी भर भी अगर पद्म पुराण को पढ़ोगे तब भी जिंदगी भर तक तुम पद्म पुराण के रहस्यों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, छोटी छोटी सी बातों में हमारे मन में जो विकल्प आ जाता है, छोटी छोटी सी बातों में हम बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। इसलिए प्रथमान योग का स्वाध्याय करते हैं तो हमारे परिणामों को शांत करता है। ये प्रथमान योग बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। बड़े ग्रंथ पढ़ पाओ या नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वर्तमान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय तो कर सकते हैं। बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखा होता है वर्तमान योग। इसलिए महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त कराता है। कोई भी हमारे साथ में कोई गलत व्यवहार करता है, कुछ भी कर दे, लेकिन हमारे लिए क्या नहीं करना, प्रतिकार नहीं करना। सबसे बड़ी कुशलता होती है कि शत्रु के साथ में भी कैसा व्यवहार करना है, मित्र के समान व्यवहार करना है। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्र के समान व्यवहार करना है। सामने वाले को मालूम है ये कौन है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे लिए मारने आ रहा है, फिर भी क्या करना है, मित्र के समान। अरे ऐसा मित्र के समान अगर कोई व्यवहार करने वाला सम्यक दृष्टि होता है और कोई नहीं होता। मारने के लिए आ रहा है, सामने वाला दिख रहा है कि जी जान से मार देगा। महाभारत की एक छोटी सी बात याद आ रही है। महाभारत में जब काफी समय तक युद्ध चलता रहा, बहुत सारे लोगों की मरण को प्राप्त हुए, दुर्योधन के मन में थोड़ा सा क्षोभ पैदा हुआ। दुर्योधन अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचे। वो पहुंच के कहते हैं, गुरुजी ये इतनी सारी अबलाएं असमय में विधवा हो रही हैं, इतने सारे बच्चों के पिताओं का साया बच्चों के ऊपर से उठ रहा है, इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, मैं चाहता हूं कि हिंसा ना हो। ऐसा कोई रास्ता बताएं कि ये हिंसा रुक जाए, ये युद्ध रुक जाए
और मैं अजय यानी विजय को प्राप्त हो जाऊं, कुछ रास्ता बता दो। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसका रास्ता तो मात्र युधिष्ठिर के पास में है और किसी के पास में नहीं। गुरुदेव, युधिष्ठिर तो मेरा शत्रु है, वो मेरे लिए अजय का रास्ता कैसे बता सकता है? उन्होंने कहा, दुर्योधन, दुर्योधन वो मात्र युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा दुश्मन है, बाकी का तो तुम्हारा कौन है? भाई है। कितनी बड़ी बात है बंधु। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को समझा रहे हैं, वो मात्र तुम्हारे लिए युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा दुश्मन है, बाकी का तो तुम्हारा भाई है। जाओ, तुम्हारे लिए विजय का रास्ता तो वो ही बताएगा। जब गुरु द्रोणाचार्य के मुख से वचन सुने तो दुर्योधन भी, जब युद्ध का विराम हुआ, और विराम होने के बाद दुर्योधन युधिष्ठिर से मिला। ध्यान रखना, वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं ये नीति के विरुद्ध हैं, ये नीति के विरुद्ध युद्ध होते हैं। लेकिन पहले के युद्ध होते थे वो नीति और न्याय के विरुद्ध नहीं होते थे। वर्तमान में युद्ध हो रहे हैं वो नीति और न्याय के विरुद्ध हो रहे हैं। पहले के समय में युद्ध होता था, नीति और न्याय से युद्ध होता था, अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध होता था। लेकिन भारत देश की आज भी ये परंपरा है कि भारत देश ने कभी भी किसी आतताई के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया। हाँ, अगर कोई आक्रमण करता है तो भारत कभी उसको छोड़ता भी नहीं है, भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो कभी भारत देश किसी को छोड़ता भी नहीं है। ये भारत की नीति आज भी है। लेकिन अभी आप लोग देख रहे हो, जो वर्तमान में युद्ध का जो विभीषण, जो इतने निर्मम लोगों की हत्या की जा रही है, निर्दोष प्राणियों की हत्या की जा रही है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस हत्या के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? मात्र आप लोग अपने अपने मंदिरों में एक एक शांति धारा करो। किसके लिए? उन जीवों की रक्षा करने के लिए, कि विश्व में शांति हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग शांति धारा करें। और मैं सारे के सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आज के दिन जब प्रसंग आ गया है तो आपसे कहना चाहता हूं कि इस शांति करने के लिए और विश्व से अपन ने कोरोना महामारी बीमारी के लिए तो बहुत सारी शांति धाराएं की हैं, बहुत सारी जाप की हैं। लेकिन विश्व में जो नरसंहार हो रहा है, इतने सारे लोगों की जो हत्या हो रही है, निर्दोष प्राणियों को मारा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए रोकने के लिए सारे के सारे लोग ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की जाप सभी लोग करें। ध्यान रखना, मैं कहता हूं जैसे कोरोना महामारी बीमारी दुनिया से चली गई, ऐसे ही हमारे विश्व में पूरी पूरी शांति जरूर होगी, क्योंकि हमको विश्वास है हमारे शांति मंत्र पर। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, क्या हम उनकी रक्षा करने के लिए एक एक जाप नहीं कर सकते क्या? जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हमारे परिवार में कोई असाध्य बीमार हो जाता है, मरने की स्थिति में आ जाता है, तो क्या हम उनके लिए जाप नहीं करते क्या? बंधु, तुम लोग कहां कहां नहीं चले जाते अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तो क्या वो भी तो हमारे कोई ना कोई, चलो इस जन्म में कोई साथी ना हो, लेकिन कम से कम इस 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं तो हम लोग कोई ना कोई संबंधी जरूर रहे होंगे। तुम्हारी रूह कांपना चाहिए। इतने सारे लोग मरते हैं, आप लोग सुबह सुबह पेपर पढ़ते पढ़ते चाय की चुस्कियों के साथ में मात्र यही करते रहते हो, वाह इतने सारे लोग मर गए, लेकिन उसके बाद तुम्हारी संवेदनाएं मर चुकी होती हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूं, शांतिनाथ भगवान की जाप अपने लिए करना है। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथा है नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस भावना के साथ करना है। भगवान, इस विश्व में जो हिंसा का तांडव मचा हुआ है, इस हिंसा का तांडव रुक जाए और ऐसे निर्दोष प्राणियों की हत्या ना हो। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में हम ये शांति मंत्र करेंगे। तो बात अपनी चल रही थी युद्ध के मैदान में। पहले के समय में जो युद्ध होते थे, न्याय और नीति के विरुद्ध युद्ध नहीं होते थे, वो न्याय और नीति के साथ किए जाते हैं। जब शाम के समय में युद्ध विराम हो जाता था, दोनों पक्ष के लोग रणभूमि में जाके अपने अपने लोगों के लिए लेके आते थे। सामने शत्रु का सब पड़ा हुआ है, सामने दूसरे शत्रु का सब पड़ा हुआ है, और दोनों सैनिक के लोग जाते थे, अपने अपने शत्रुओं को लेके आते थे, उपचार करते थे, जो मर जाते थे उनको अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर कोई शत्रु दिख जाए तो हमारी स्थिति क्या होती है? अकेला है, निपटा दो इसके लिए। इस युद्ध की भी नीतियां होती थी।
कभी किसी महिला पर शस्त्र नहीं डालते थे, योद्धा होते थे, क्षत्रिय होते थे। कभी किसी बच्चे को नहीं मारा जाता था, कभी किसी पशु को नहीं मारा जाता था। लेकिन आज ये तीनों चीजें क्या हो गई? पशुओं को भी मारा जाता है, आज बच्चों को भी बंधक बनाया जाता है, बच्चों को भी मारा जाता है, और महिलाओं के साथ भी अत्याचार होते हैं। ये नीति के विरुद्ध है, ये युद्ध नहीं है, ये विवशता है, ये अत्याचार है, ये युद्ध के विरुद्ध है। दुर्योधन पहुंचता है, और दुर्योधन पहुंचता है युधिष्ठिर के पास में। युधिष्ठिर से कहता है कितने सारे लोग मर रहे हैं, कितनी सारी महिलाएं असमय में विधवा हो रही है, कितने बच्चों के ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका है। युधिष्ठिर, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा रास्ता बताओ, ऐसा रास्ता बताओ कि युद्ध बंद हो जाए। मुझको यह भी पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। युधिष्ठिर कहता है कल तुम्हारा मरण होने वाला है। युधिष्ठिर ने कहा क्या? कल तुम्हारा मरण होने वाला है। दुर्योधन कहता है नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो युधिष्ठिर, अगर मेरा मरण होता है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम तो एक रास्ता बताओ जिसमें विजय को प्राप्त हो जाऊं और ये युद्ध बंद हो जाए। किससे बात कर रहा है वो? किससे पूछ रहा है? एक शत्रु से अपने विजय होने का रास्ता पूछ रहा है। बंधुओं, कितनी बड़ी बात है। अगर कोई शत्रु सामने पहुंच जाता है, उससे कहते तू मुझको मार मत, तू तो ऐसा रास्ता बता दे कि मैं विजय को प्राप्त हो जाऊं। क्या बात है बंधुओं कि वो शत्रु से कह रहा है मुझको विजय का रास्ता बता दो। क्या कभी तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे सामने शत्रु आए, तुम्हारा व्यवहार उस शत्रु के प्रति क्या रहेगा? बताओ। अंतरात्मा से बात करना, ऊपरी बात नहीं करना। तुम क्या किसी शत्रु को माफ करने का प्रयास करोगे? कभी नहीं करोगे। अरे कोई छोटी सी बात अगर हमारे बीच में हो जाती है, तुम्हारे मन में इतना विकल्प हो जाता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को मारने के परिणाम हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो बैठक की जाती है ना, ये बैठक करना समय समय पे बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मन के जो जहर होते हैं, इन बैठकों के माध्यम से अपने मन के जहर निकल जाते हैं और सबकी सब बातें समाप्त हो जाती हैं और नया इतिहास शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए कहा गया है 4-4 महीने जो हमारे लिए अनंतानुबंधी जो कषाय होती है, उस कषाय को रोकने की 6 महीने के पहले आपसे कहा है 4-4 महीने में 3 चातुर्मास आते हैं। हम लोग भी चातुर्मासिक प्रतिक्रमण या वार्षिक प्रतिक्रमण जो करते हैं, इसलिए आप लोगों से भी कहा है कि अनंतानुबंधी कषाय के पहले आप लोगों को क्षमा याचना कर लो। जो क्षमावाणी पर्व आते हैं, जो पर्युषण साल में 3 बार आते हैं, 10 लक्षण पर्व, 28, इनके बाद में क्षमा याचना का जो कार्यक्रम क्यों रखा जाता है कि कम से कम तुम्हारी अनंतानुबंधी कषाय न बंधे। इस कारण से भैया आई एम सॉरी प्लीज कह के फ्री हो जाओ। अरे उसके बाद फिर तुमको और कुछ करना है तो करते रहो। इसलिए समाज में भी समय समय पे मीटिंग होना चाहिए, समीक्षाएं होना चाहिए। इस समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समाज में मीटिंग हो रही है मात्र लड़ाई झगड़े के लिए हो रही है। ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, अपनी जहरों को उगलने के लिए हो रही है। जहर उगल जाता है, उसके बाद कम से कम कुछ दिन के लिए अपने कलेजे के लिए शांति तो मिल जाती है। भले दोबारा से जहर भर लो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए तो शांति हो जाती है। शत्रु तुम्हारे पास में आया है, दुर्योधन कह रहा है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर कल क्या होगा? युधिष्ठिर ने कह दिया कल तेरा मरण होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। मुझको तो ऐसा रास्ता बताओ जो अजय को प्राप्त हो जाऊं। भीम कह रहा है भैया निपटा दो इसके लिए। अर्जुन भी तैयार है, लेकिन युधिष्ठिर कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर, नाम ही क्या था उनका?
धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे वो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे इधर शत्रु आया है, शत्रु नहीं, हमारे इधर अपना भाई आया है। शत्रु को किसके समान मान रहे हैं? वो भाई के समान मान रहे हैं। अरे तुम्हारे घर परिवार में जब भी कोई व्यक्ति होते हैं, परिवार में कोई व्यक्ति होते हैं, ये कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे भाई हैं, सगे संबंधी हैं। कभी भी छोटी मोटी कोई बातें होती हैं, हो जाए, चलती रहती हैं। जब 4 बर्तन होते हैं तो खटकते रहते हैं, लेकिन 4 बर्तन अगर खटके भी ना तो घर में मजा नहीं आता। अगर आजू बाजू में थोड़ी आवाज ना आए तो बताओ क्या होता है? ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं इस घर में कोई मरण को प्राप्त हो गया हो। वो थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है, हाँ इस घर के लोग अभी क्या हैं। इसलिए 4 बर्तन होते हैं समाज में तो खटकते हैं, और मैं भी कहता हूं खटकना चाहिए, लेकिन उन 4 बर्तनों की आवाज ज्यादा दिन तक और ज्यादा देर तक बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने बोला अगर इसका एक उपाय है, उपाय है बताओ युधिष्ठिर, इसका उपाय तुम्हारे घर में है। मेरे घर में इसका उपाय है? हाँ तुम्हारे घर में इसका उपाय है। युधिष्ठिर बताओ, बताना, ध्यान रखना। व्यक्ति अपने मरने का फार्मूला सामने वाले व्यक्ति के लिए बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी शरण में आया है, उसके पास में आया है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी कोई घटना घटती है क्या? बताओ, नहीं घटती। इसलिए मैं कहता हूं ये प्रथमानी योग के जो स्वाध्याय हैं हमारे वैराग को मजबूत करते हैं, वो विपरीतताओं से हमारे लिए बचाते हैं, वो संकट के समय से हमारे लिए बचाते हैं। इसलिए प्रथमानी योग का स्वाध्याय जरूर करो आप लोग। युधिष्ठिर कह रहा है तुम्हारी अजय होने का उपाय तुम्हारे घर में ही है। दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर बता दो मेरे घर में है तो क्या करना पड़ेगी? तो उसने कहा तुम्हारी मां। मेरी मां? हाँ तुम्हारी मां। तुम्हारी मां जो है तुम्हारे लिए विजय प्राप्त करा सकती है, उसका उपाय है, बताओ उपाय क्या है? तो कहने लगा तुम्हारी मां जो है, तुम्हारी मां ने जीवन में कभी भी किसी पुरुष को अपनी आंखों से नहीं देखा है, जिंदगी भर अपनी पट्टी आंखों पे लगा रखी है, पर पुरुष को कभी देखा नहीं है। और अगर तुम्हारी मां अगर तुम्हारे लिए बिना आवरण के अगर तुम्हारे लिए एक बार दृष्टि डाल देगी तो तुम वज्र के समान हो जाओगे और तुमको को दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। बस इसका यही फार्मूला है। दुनिया का कोई व्यक्ति अपना फार्मूला नहीं देता, और तो और मरने का फार्मूला नहीं देता। तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तुमसे कहा भैया को थोड़ा फार्मूला बता दो, तुम नहीं बताओगे, तुम नहीं बताओगे अपना फार्मूला। अरे एक देश दूसरे देश के लिए फार्मूला बताने के लिए तैयार नहीं होता अपना। व्यक्ति को हाईजैक कर लिया जाता है फार्मूला बात करने के लिए, भैया फार्मूला बताओ हमारे लिए, नहीं बताते। लेकिन युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर क्या बता रहा है? सामने वाले व्यक्ति के लिए फार्मूला बता रहा है। किसके लिए? अपने मरने के लिए और दुश्मन के विजय होने के लिए। लेकिन शर्त है तुमको अपनी मां के पास में बिना आवरण के जाना पड़ेगी। तुम्हारी मां तो इतनी पवित्र है, इतनी शीलवती है कि पर पुरुष के लिए, पर पुरुष क्या उसने अपने पति के लिए अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि जिन व्यक्तियों की आंखों में, जिन व्यक्तियों ने अपनी आंखों से कभी किसी के लिए मन से, वचन से, काय की बात तो बहुत दूर है, मन के माध्यम से भी आंखों से किसी पर वस्तु को नहीं देखा, पर पुरुष को नहीं देखा, वो अतिशयकारी, वो शीलवती महिला कहलाती है। ऐसी शीलवती थी हमारी सीता सती। सीता सती के ऊपर भी आक्षेप पे आक्षेप लगा दिए गए, लेकिन सीता ने कहा मैंने मन में भी अगर किसी पर पुरुष के बारे में अगर स्वप्न में भी अगर विचार किया हो तो जैन दर्शन के अनुसार मेरे को ये अग्नि भस्म कर दे। अग्नि की चिता जला दी। वैष्णव दर्शन के अनुसार पृथ्वी में समा गई। चिता जला दी। चिता पे जाके जैसी पहुंची वो चिता क्या बन गई? जल बन गया, सरोवर बन गया, सरोवर बन गया वो। क्या बात है! ये है सती। मनोरमा जो थी उसके पैर के अंगूठे से इतना बड़ा द्वारपट जो बरसों से नहीं खुल रहा था वो खुल गया। ऐसी हमारी सीता सती हैं जिन्होंने अपने मन में भी, वचन में भी कभी भी ऐसे भाव नहीं किए। तेरी माँ जो है बहुत पवित्र है, और तेरी माँ अगर एक बार तेरे लिए देख लेगी तो तू वज्र के समान हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत तुमको मारने वाली नहीं है। जा, तेरे अजय होने का रास्ता ये है। खुशी खुशी होते हुए जब किसी व्यक्ति को अपने अजय होने का रास्ता मिल जाए, अरे इस देश, इस दुनिया का सबसे कौन कोई मुझको मारने वाला नहीं है, खुशी खुशी होते हुए घर चला गया। और जैसे ही रास्ते में अंधेरे के समय दुर्योधन जा रहा था,
बिना वस्त्र के निर्वस्त्र होकर जा रहा था, तो रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण से पूछा, दुर्योधन इस अवस्था में तुम कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन ने सारी की सारी बात किसको बता दी? श्री कृष्ण को। आज यहां पर एक चीज की शिक्षा और देना चाहता हूं, ध्यान रखना, अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को कभी किसी व्यक्ति से शेयर मत करना। हाँ, अपने जीवन की कोई बात तुम जानते हो कि मेरी पत्नी है 50 साल से मेरे साथ में रह रही, कभी इनसे बातें शेयर मत कर लेना, इनके पेट में कभी कोई बात पचती नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि किसी व्यक्ति से अगर कोई आप बात शेयर करें, तो इस दुनिया में तुमसे तुम्हारा सबसे विश्वास पात्र अगर कोई है तो वो है तुम्हारा दिगंबर साधु। जीवन में अपने लिए गुरु जरूर बनाना, एक गुरु जरूर बनाना जिनसे तुम कुछ बात कह सको, वो बात कहने के बाद फ्री हो जाओ कि हमने गुरु से कोई बात कह दी। अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना, एक प्रभु जरूर बनाना, और जिनवाणी मां को अपना मां बना के रखना। जिंदगी में तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, ध्यान रखना। गुरु भले ही तुमको साथ में चलेगा नहीं, उंगली पकड़ के चलाएगा भी नहीं, लेकिन गुरु तुम्हारे लिए जो रहेगा रास्ता जरूर बताएगा। गुरु सो आल्सो माइलस्टोन की तरह होता है, एक मील का पत्थर होता है, वो चलता नहीं है जो मील का पत्थर होता है, लेकिन बताएगा जरूर तुम्हारे लिए रास्ता कहां जाता है। एक गुरु तुम्हारे लिए रास्ता जरूर बताएगा। दुर्योधन ने उस समय बता दिया श्री कृष्ण के लिए पूरी की पूरी घटना, प्रारंभ से कि लास्ट तक की पूरी घटना बता दी। श्री कृष्ण ने सोचा, अगर दुर्योधन अजय को प्राप्त हो गया, विजय को प्राप्त हो गया, तो बहुत ही विनाश हो जाएगा, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आताताई जो होते हैं, और अगर आताताइयों को अगर किसी ने विजय को आशीर्वाद दे दिया तो ध्यान रखना कितना संहार होगा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए कभी भी आताताइयों के लिए विजय का आशीर्वाद नहीं देना, और दे भी दिया है तो श्री कृष्ण समझ गए कि बहुत गड़बड़ कर देगा। तो श्री कृष्ण ने थोड़ी युक्ति लगाई, क्योंकि श्री कृष्ण तो युक्ति थे ही। एक तरफ तो दुर्योधन ने सारी की सारी अक्षौणी सेना ले ली, और पांडवों के पास में कौन थे? श्री कृष्ण, क्योंकि वो बुद्धिमान थे। युद्ध किससे जीता जाता है? शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है, युक्ति से जीता जाता है। श्री कृष्ण ने कहा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा उससे कि तू इतना बड़ा होके अपनी मां के सामने ऐसा जाएगा, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? ठीक है, अगर तू जाता है तो एक काम कर, तू अपने गुप्त अंगों के लिए थोड़ा सा छुपा ले, उसके बाद पूरा शरीर ऐसा होके चला जा। तो दुर्योधन थोड़ा था मठ भी, हाँ बात तो सही कह रहा है श्री कृष्ण। अपने उसने गुप्त अंगों के लिए केले के पत्ते से आच्छादित कर लिया, और अपनी माँ के पास पहुंचता है और माँ से कहता है, माँ तूने मुझको कभी नहीं देखा, और अगर तू मुझको देखना चाहती है तो आज देख ले, और अगर आज तूने देख लिया तो जीवन में तू कभी नहीं देख पाएगी। अरे तू क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति मुझको नहीं देख पाएगा, बस एक बार तू अपनी दृष्टि से मेरे लिए देख ले। जब गांधारी ने ये बात सुनी, सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंख से पट्टी उतारी, और आंख से पट्टी उतार के दुर्योधन को उस अवस्था में देखा। तो बताते हैं, ये मैं महाभारत के अनुसार बता रहा हूँ, जैन पांडव पुराण के अनुसार दूसरी कथानक है। ये प्रसंगात्मक, जहाँ से हमको शिक्षा अच्छी लेना चाहिए, मैं आप लोगों से उस शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही उसने देखा तो मात्र जो केले के पत्ते से वो अंग आच्छादित थे, उस जगह को छोड़ के पूरा का पूरा शरीर उसका क्या हुआ? वज्र के समान हो गया। और जब महाभारत में आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी बहुत छोटे थे तब देखा था कि भीम ने उसी स्थान पर प्रहार करके उस दुर्योधन का मरण प्राप्त कराया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु आता है, उससे मित्र के समान व्यवहार करो। तुम्हारा कभी कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारे दरवाजे पे कौन आया है? शत्रु आया है, लेकिन तुम क्या करना है उसके लिए? आइए, वेलकम, स्वागत है, बैठो और नाश्ता कराओ, मिठाई कराओ। अगर वो तुमसे कोई बात करता है तो कहना, नहीं आज तुम मेरे घर आयो, मैं तुमसे ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे ऐसी, क्योंकि तुम मेरे शत्रु नहीं हो, आज तुम्हारे मेरे मित्र हो। भले तुम अपने आप को शत्रु मानते रहो, लेकिन आज तुम मेरे घर आए हो, मैं तुमको शत्रु स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मित्र स्वीकार करूंगा। अरे ऐसी अगर तुम्हारी भाषा होगी तो दुनिया में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं होगा, हर व्यक्ति तुम्हारा कौन होगा? मित्र होगा। प्रयास तो करो तुम लोग। ये कथाएं जो है तुम्हारे जीवन को बनाने वाली हैं,
ये महापुरुष तुम्हारे जीवन को उद्धार करने वाले हैं, ये पुराण जो है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे चरित्र को उज्जवल करने वाले हैं। इन पुराणों को स्वाध्याय करो। कितने आचार्य महाराजों ने कितनी तपस्या मेहनत करके इन ग्रंथों को लिखा है, कम से कम उनका स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अरे इन आचार्यों महाराजों के माध्यम से जो ग्रंथ तैयार हुए बंधुओं, अगर तुम उनका स्वाध्याय करोगे तो उन जिन आचार्य महाराजों ने इतनी साधना तपस्या करके इन ग्रंथों को लिखा है, वो भी प्रसन्न होंगे कि देखो मेरे द्वारा लिखे हुए ग्रंथ मेरे श्रावक पढ़ रहे हैं। आनंद आएगा उनके लिए। जिस प्रकार माँ रोटी बनाती है और बच्चा खाता है तो माँ कितनी खुश होती है कि मेरे बनाए हुए भोजन को कौन कर रहा है, मेरा बेटा भोजन कर रहा है। और माँ ने अगर भोजन बनाया है, वो बेटा भोजन नहीं करता है, वो बेटा होटल में भोजन करता है, तो तुम माँ से पूछना उसके अंदर की वेदनाएं क्या रहती हैं कि मैंने सुबह से मेहनत करते करते इतनी अच्छी रोटियां बनाई हैं, लेकिन जी कहाँ जा रहा है, होटल में जा रहा है। वो माँ की बद्दुआएं तुम्हारे लिए लगती हैं। उसी प्रकार आचार्य महाराज भी तुम्हारे लिए ग्रंथ किसके लिए लिखे हैं? ये ग्रंथ लिखे हैं किसके लिए लिखे हैं? मेरे लिए लिखे हैं। तुम्हारे मन में क्या भाव आना चाहिए? ये ग्रंथ आचार्य महाराज ने मेरे लिए ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों का मैं स्वाध्याय करूंगा। और जब तुम ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे, जिस प्रकार माँ की बनाई हुई रोटी माँ के लिए आनंद, तुम्हारे लिए आनंददायक होती है, और माँ की दुआएं तुम्हारे लिए मिलती हैं, उसी प्रकार आचार्य महाराज के प्रणीत जो ग्रंथ रहते हैं, तुम स्वाध्याय करते हो तो आचार्य महाराज का आशीर्वाद तुम्हारे लिए प्राप्त होता है। अरे इस व्यक्ति ने मेरा, इस श्रावक ने मेरा पढ़े हुए ग्रंथों को लिख रहा है, आनंद से भर जाते हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए प्राप्त होता है। इसलिए इन पुराणों को कभी भी अवहेलना नहीं करना, इन पुराणों को पढ़ना, आदर के साथ पढ़ना, कभी भी पैर लटका के इन पुराणों का स्वाध्याय नहीं करना, कृतिकर्म पूर्वक स्वाध्याय करना, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए स्वाध्याय करना, और अंत में जिनवाणी की स्तुति करना। भले 15 मिनट का स्वाध्याय करो। घर घर में अगर स्वाध्याय की परंपरा हो जाए बंधुओं, तो आनंद आ जाएगा। आप लोगों को सही हित और अहित का ज्ञान हो जाएगा, सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, समय अपना हो गया है, इसी प्रसंग को अपन समय मिलेगा तो और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा विषय है, लेकिन आप लोग थोड़े समय पे नहीं आ पाते हैं। भले आप लोग समय का उल्लंघन करें, लेकिन हम तो समय का उल्लंघन नहीं करेंगे। हमारा तो जो समय है, चाहे एक व्यक्ति आए चाहे 1000 व्यक्ति आए, हमारा धारावाहिक और धारा प्रवाह कार्य तो चलता रहेगा। इसलिए सभी लोग अगर सुनना चाहते हैं तो समय पे आइए, और समय पे आओगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जय बोलो महावीर भगवान की।